हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नोमी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। एमएल केवाईसी प्रोफेशनल के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर कैटेगरीज में से एक है। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए राहुल अपना सैलरी अकाउंट बैंक में खोलता है, अमन होम लोन लेता है, नेहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और प्रिया इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है। इन सब सर्विसेज के पीछे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। सिंपल डेफिनेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे डिपॉजिट्स, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट, इंश्योरेंस या वेल्थ मैनेजमेंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन ज्यूरिसडिक्शन और लॉ के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म्स, पेमेंट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट यूनियन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी में मनी मूवमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग को फैसिलिटेट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होती। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता। एमएल के वैसी पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाई रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन के अंदर ऑपरेट करती हैं और उन्हें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, सैंक्शन स्क्रीनिंग, ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग। अब ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। आपके पास एबीसी फाइनेंस लिमिटेड की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि एंटिटी किस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और किस रेगुलेटर या लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करती है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा लीगल स्ट्रक्चर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, यूबीओ, ऑथराइज सिग्नेटरी और बिजनेस एक्टिविटीज। Important KYC documents generally include certificate of incorporation or registration, constitutional documents जिसमें MOA, AOA और equivalent, PAN और tax registration, registered office proof, regulatory license or approval, list of directors, authorization documents and institution की KYC policy के हिसाब से required records। अब authorized signatory क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है। यूबीओ आइडेंटिफिकेशन लीगल स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल एमएल रेगुलेशंस के हिसाब से की जाती है। इंस्टीट्यूशंस ओनरशिप और कंट्रोल दोनों असेस करती हैं। अब एमएल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपायर्ड या मिसिंग लाइसेंस, अनक्लियर ओनरशिप, शेल कंपनी इंडिकेटर्स, ट्रांजैक्शन बिजनेस प्रोफाइल से मैच न करना, सैंक्शन या हाई रिस्क कंट्री पार्टीज के साथ अनएक्सप्लेन्ड डीलिंग्स या इनकम्प्लीट केवाईसी इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी लेंडिंग बिजनेस क्लेम करती है, लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड हाई वैल्यू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दिखते हैं। एनालिस्ट को बिजनेस रैशनल, सोर्स ऑफ फंड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एन एनबीएफसी, क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर जनरली verified, how is UBO identified, what are the common email red flags। क्विक क्विज, क्या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होती है? ऑथोराइज सिग्नेटरी का रोल क्या है? पहला केवाईसी स्टेप क्या है? तो आज हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट, कॉमन टाइप्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबीओ अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियोज और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। So thank you so much for watching this video.